तो कल जो हमने जिन कंसेप्ट्स पर बात करी, आज उनसे एसोसिएटेड क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। हाँ, छोटी सी बात हमने की थी बेसिकली कि एक तो एम्पियर्स एक्सपेरिमेंट था और उसके साथ में फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल था और उससे एसोसिएटेड कुछ मोटर से रिलेटेड भी प्रॉब्लम्स थी जो हमने डिस्कस करी, मतलब कंसेप्ट रिलेटेड बातें हमने उससे रिलेटेड कल करी थी। तो हम उसको देखते हैं। सबसे पहले तो देखें कि एक ये क्वेश्चन हमारा रह गया था पहले वाले कंसेप्ट्स में। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हालांकि यहाँ पे भी फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल भी इन्वॉल्व है, इसलिए रेलेवेंट भी है। तो ए पार्ट देखें कि डिस्क्राइब एन एक्टिविटी टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय अ लूप, ऑल्सो शो दैट द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज रिवर्स्ड ऑन रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट। अब आप ये समझें कि इसका ये वाला डायग्राम हमको बनाना है। हाँ, कि एक कार्डबोर्ड पर हमने एक सर्कुलर लूप लगाया और एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। राइट हैंड थंब रूल, दोनों तरफ डायरेक्शन, इधर ऊपर से देखने पर डायरेक्शन क्लॉकवाइज, इधर ऊपर से देखने पर एंटी क्लॉकवाइज दिखाएगा और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस विल मूव लाइक दिस। करंट का डायरेक्शन हमारी तरफ से देखने पर क्लॉकवाइज है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस आर्म के अराउंड एंटी क्लॉकवाइज, इस आर्म के अराउंड ऊपर से देखने पर क्लॉकवाइज है। तो मैग्नेटिक फील्ड मतलब इस एक मैग्नेट में इधर से एंटर कर रहा है, दूसरी तरफ से निकल रहा है। हमारी तरफ वाला एंड साउथ पोल है, दूसरी तरफ वाला एंड नॉर्थ पोल है। ठीक है, बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट फ्रॉम द नॉर्थ पोल एंड टर्मिनेट एट द साउथ पोल आउटसाइड अ मैग्नेट। ये हमारा कंसेप्ट है। तो क्वेश्चन है कि ऑल्सो शो दैट द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज रिवर्स्ड ऑन रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट। इस बात को समझें कि अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन हमें पता चलेगा तो कैसे पता चलेगा। हाँ, राइट हैंड थंब रूल से हमने कर लिया ऐसे और एरो बना लिए। अब उसको वेरीफाई करना है, तो वेरिफिकेशन के लिए आप इसमें कंपास नीडल रख दो। कंपास नीडल रख दोगे आप इसमें तो वो जिस तरफ पॉइंट करेगी वही डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, तो उसको आप इसके सेंटर में रख दें। उसके बाद क्या करें, उसके बाद करंट स्विच ऑफ करके बैटरी के टर्मिनल्स बदल दो, मतलब डायरेक्शन ऑफ करंट बदल दो। अभी अगर करंट हमारी तरफ से देखने पर क्लॉकवाइज है, अगर हम करंट का डायरेक्शन बदल देंगे तो वो हमारी तरफ से देखने पर एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। तो हम क्या देखेंगे कि कंपास निडल जो है उसका डायरेक्शन जस्ट ऑपोजिट हो जाता है। दैट शोज दैट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज अफेक्टेड बाय चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो ये चीज़ एक्सपेरिमेंटली शो करनी होती है। उसके बाद बी पार्ट में एन अल्फा पार्टिकल, हमने कई बार ऐसा क्वेश्चन किया है। एन अल्फा पार्टिकल एंटर्स अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एट राइट एंगल टू इट एज शोन बिलो। ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, अल्फा पार्टिकल जा रहा है, तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से स्टेट द रेलेवेंट प्रिंसिपल, मतलब फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल बताना है हमको। एक्सप्लेन इन विच डायरेक्शन द अल्फा पार्टिकल विल मूव। अल्फा पार्टिकल का डायरेक्शन करंट का डायरेक्शन होता है, इसलिए हम फ्लेमिंग को इस तरह से यूज़ करेंगे लेफ्ट हैंड रूल को। इनसाइड इनवर्ड डायरेक्शन में इसमें फोर्स लगेगा। तो आंसर्स देखें, पहले तो एक्टिविटी जो डिटरमाइन की है उसमें नंबर 1 ए पार्ट में हम सबसे पहले लिखते हैं कि मटीरियल, टेक अ कार्डबोर्ड, अ कॉपर वायर, आयरन फाइलिंग्स लॉन्ग इनफ टू बी कन्वर्टेड इन अ लूप, बैटरी एंड अ की एंड कंपास। ये चीज़ें हमको चाहिए। पास द वायर थ्रू द कार्डबोर्ड इन सच अ वे दैट लूप इज क्रिएटेड लाइक दिस। प्लग द की इन, इसमें प्लग इन करेंगे while sprinkling the iron filings on the cardboard. The iron dust will arrange itself around both the arms of the loop in the form of concentric circles separately. यहाँ पे अलग concentric circles separately इस तरह से हो जाएंगे. Concentric circles will be closest near the wire and there will be a larger gap between them comparatively when we move away from the wires in either direction. Okay, so compass can be used for measuring the strength of magnetic field at various regions on the cardboard. To show that the direction of the magnetic field is reversed, upon reversing the direction of current, we place the magnetic field compass at the center of the cardboard.
जो हम बात कर रहे थे वो बात यहाँ पे लिखी हुई है कि वी प्लेस द मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक कंपास at the center of the cardboard. It will show that directions of north pole keeping it placed at the same place. The direction of current is reversed and we see that now the direction of the compass must also tend to reverse. That means changing the current will change the direction of magnetic field also. Now Fleming's left hand rule आपको पता ही है, the direction of Fleming's left hand rule आप हम पहले लिख चुके हैं तो उसको एज इट इज़ यूज़ कर ले. फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल हमको क्या बताता है? इट टेल्स अस अबाउट द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, द डायरेक्शन ऑफ द मैकेनिकल फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ यूनिफॉर्म करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस परपेंडिकुलरली इनसाइड अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. तो हम कह रहे हैं कि फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल में वी स्ट्रेच आवर लेफ्ट हैंड इन सच अ वे दैट द फोर फिंगर एंड द मिडल फिंगर एंड द थंब ऑफ द लेफ्ट हैंड आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर. हाँ, so if the forefinger represents the magnetic field, the middle finger represents the electric current, then the direction of the mechanical force experienced by the current carrying conductor placed perpendicularly inside a uniform magnetic field will always be in the direction of the left hand thumb, which is mutually perpendicular to the both the magnetic field and the current. ये फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल हमको यहाँ पे बताना है और उसी के बेसिस पर डायरेक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल हम निकाल रहे हैं कि वो इनवर्ड्स है. द डायरेक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल विल बी इनवर्ड्स एज द डायरेक्शन ऑफ द पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल इज कंसीडर एज द डायरेक्शन ऑफ करंट. सो द पार्टिकल विल एक्सपीरियंस द फोर्स इन इनवर्ड डायरेक्शन अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल. एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ फॉलोइंग. अच्छा एक सेकेंड, इसको स्ट्रेट फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल. Write the principle of working of electric motor and explain the functions of following parts of the motor: armature, brushes and split rings. तो लेफ्ट हैंड रूल हमने लिख दिया. जो अभी पहले बात करी वही लिखना है कि व्हेन अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड परपेंडिकुलरली इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, इट एक्सपीरियंसेस अ मैकेनिकल फोर्स इन अ डायरेक्शन म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू बोथ मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक करंट. If forefinger, middle finger and thumb of the left hand are stretched mutually perpendicular to each other and magnetic field and electric current are respectively represented by the forefinger and middle finger of left hand, then the thumb of the left hand mutually perpendicular to both represents the direction of mechanical force experienced by the conductor. हाँ, ये फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल है. बी पार्ट है इलेक्ट्रिक मोटर का वर्किंग प्रिंसिपल हमको बताना है. तो जैसे यहाँ पे हमको लिखा है कि इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. तो हम लिखेंगे इट वर्क्स अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन फॉलोइंग वे. क्या बताएंगे हम इसमें? लिखेंगे कि व्हेन अ रेक्टेंगुलर करंट कैरिंग कंडक्टर इज placed inside a uniform magnetic field in such a way that two of its arms are perpendicular to the magnetic field, then these two arms, upon passing current through it, will experience two forces in perpendicular direction to the magnetic field in opposite directions to each other. दो फोर्स लगेंगे दो परपेंडिकुलर आर्म्स पे, दोनों परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड होंगे लेकिन एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में. एक नीचे लगेगा तो दूसरा ऊपर लगेगा. एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दीज मैकेनिकल फोर्सेस द कॉइल विल रोटेट. दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ द मैग्नेटिक प्रिंसिपल ऑफ द इलेक्ट्रिक मोटर. उसके साथ हम ऐड कर देंगे एक चीज़ कि द डायरेक्शन ऑफ द मैकेनिकल फोर्सेस कैन बी एक्सप्लेन्ड विद द हेल्प ऑफ फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल. ठीक है जी, तो ये बात हो गई. फिर कहते हैं कि
आर्मेचर क्या होता है, मतलब आर्मेचर का रोल क्या है इस वाले में, तो हम कहते हैं कि आर्मेचर allows the current to flow in perpendicular direction of the magnetic field so that the force can be experienced by the perpendicular arms. Simple. Brushes allow the current to enter and leave the circuit of motor without holding the commutator. ये बात भी इसमें ऐड करना है कि it allows the current to enter and leave the circuit of motor. ये बात किसकी हो रही है, ब्रशेस की, कार्बन ब्रशेस की. They allow the current to enter and leave the circuit of electric motor without holding the commutator. Commutator को पकड़े बिना. Write down the factors affecting the force experienced by a current carrying conductor placed in a uniform magnetic field. तो ये हमारा BIL sin थीटा वाला आंसर आ जाएगा यहाँ पे. क्या? The mechanical force experienced by a current carrying conductor placed in a uniform magnetic field depends upon 4 factors. अब आपको अगर ये फॉर्मूला याद है तो आप इस क्वेश्चन को अपने आप बनाने की कोशिश करो. क्या है कि F, the magnitude of the mechanical force experienced by the current carrying conductor placed inside a magnetic field, BIL sin थीटा. हाँ, तो हम क्या बोलते हैं कि द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नेटिक फील्ड, द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट पासिंग थ्रू इट, द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द वायर एंड फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द थीटा और द एंगल बिटवीन बी एंड आई और बी एंड एल. ठीक है, बी एन एल बी एन आई दोनों बातें बोल सकते हैं, बी एन एल ज़्यादा ठीक है. तो द मैग्नेटिक फील्ड बी, हायर द मैग्नेटिक फील्ड द मोर विल बी द फोर्स एक्सपीरियंस बाय द कंडक्टर. बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स. करंट आई, more the magnitude of current, higher will be the force experienced by the conductor. Length of the wire, the longer wire will experience more force. Angle between the magnetic field and current, the value of sin theta determines the effective mechanical force on the wire when the conductor is placed perpendicular to the uniform magnetic field where sin theta is 1, then the force experienced by the current carrying conductor will be the maximum. तो फोर्स ये वाला फॉर्मूला नीचे डाल दिया, F इक्वल टू BIL साइन थीटा, जो हम यहाँ पे यूज़ कर रहे थे. ठीक है. देन वेरी इंपॉर्टेंट, एम्पियर्स एक्सपेरिमेंट. डिस्क्राइब द एक्टिविटी. ए पार्ट है इसका. डिस्क्राइब द एक्टिविटी सजेस्टेड बाय एम्पियर टू शो दैट अ मैग्नेट ऑल्सो एंटर्स अ फोर्स, exerts a force, ना एंटर्स लिखा है, exerts a force on current carrying conductor with the help of a diagram. Write down Fleming's right hand rule. What does it suggest? अब right hand rule देखो, इससे एसोसिएटेड नहीं है लेकिन क्वेश्चन में ऐसा पूछा जा सकता है, ये बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है. तो डिस्क्राइब एन एक्टिविटी, तो सबसे पहले तो हम एक्टिविटी की ही बात कर लेते हैं. क्या बात कर लेते हैं कि एक तो ये वाला डायग्राम आपको आना चाहिए अच्छे से बनाया हुआ, जिसमें हमने हॉर्सशू मैग्नेट में परपेंडिकुलरली एक मेटालिक स्ट्रिप को रखा हुआ है. हाँ, हॉर्सशू मैग्नेट क्यों लिए? क्योंकि नॉर्थ टू साउथ की तरफ जाने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो एक दूसरे के पैरेलल जाएंगी आउटसाइड द मैग्नेट, तो वी विल गेट अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. यहाँ पे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का होना ज़रूरी है, तो हॉर्सशू मैग्नेट हमको इसमें हेल्प करता है. हमने ये लगा लिया हुआ है. फिर उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, इसे सर्किट पूरा बना करके इस तरह से बैटरी के साथ में कनेक्ट कर दिया. तो इनके आंसर कैसे लिखने हैं कि सबसे पहले ऑब्जेक्टिव लिखना है. टू प्रूव दैट अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंसेस अ मैकेनिकल फोर्स. एक बात. दूसरी बात, द मैकेनिकल फोर्स इज इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ द करंट एंड द मैग्नेटिक फील्ड. ये भी. So material required: a horseshoe magnet, a metal strip, copper wire, battery, stand and key. The metal strip is arranged in such a way that it is placed between the north and south pole of the horseshoe magnet perpendicular to the magnetic field. The key is plugged in. Observation देखेंगे. We see that
द मेटल स्ट्रिप हैज़ शिफ्टेड टू परपेंडिकुलर डायरेक्शन अपॉन इंसर्टिंग की। हाँ, अपॉन इंसर्शन ऑफ की। जैसे हम की प्लग इन करेंगे और इसमें करंट आएगा तो इट विल एक्सपीरियंस अ फोर्स इन म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन टू बोथ द मैग्नेटिक फील्ड एंड द करंट। एक्चुअली ये तीनों चीज़ें जो हैं ये एक दूसरे के साथ म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। हाँ, दिस इज फोर्स, दिस इज करंट एंड दिस इज मैग्नेटिक फील्ड। डायरेक्शन ऑफ करंट बदल दो, ऐसा कर दो, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन तो अभी भी वही है, तो फोर्स की डायरेक्शन एग्जैक्टली अपोजिट हो जाएगी, अगेन म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो ये इस तरह से इन्होंने ये शो किया। क्या शो किया कि when a current carrying conductor is placed perpendicularly inside a uniform magnetic field, it experiences a force in mutually perpendicular direction to the both the magnetic field and the current। तो ऑब्जेक्टिव हमने देख लिया है, मटेरियल रिक्वायर्ड हमने देख लिया है। अब मेथड क्या है? द मेटल स्ट्रिप इज अरेंज्ड इन सच अ वे दैट इट इज प्लेस्ड बिटवीन द नॉर्थ एंड साउथ पोल ऑफ अ horseshoe magnet perpendicular to the magnetic field. The key is plugged in. Observation: we see that the metal strip has shifted in perpendicular direction up to insertion of key. किसके perpendicular direction? मैकेनिकल मैग्नेटिक फील्ड के भी और करंट के भी। ठीक है, तो इसे देख के हमने क्या कंक्लूड किया कि अ metallic conductor or metallic strip placed perpendicularly to a uniform magnetic field experiences a mechanical force when the current is passed through it. The direction of magnetic field, electric current and mechanical force are mutually perpendicular to each other. B, a conductor placed perpendicular to, हमसे B में क्या पूछा है पहले ये देख लो, write down Fleming's right hand rule. What does it suggest? तो राइट हैंड रूल बेसिकली हमको बताता है अबाउट द इंड्यूस करंट। हाँ, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट। जब आप किसी कंडक्टर पर फोर्स लगा करके और किसी डिस्टर्ब होते हुए मैग्नेटिक फील्ड में आप ऐसा करते हो, तो हम कहते हैं कंडक्टर प्लेस परपेंडिकुलर टू अ कंटिन्यूसली चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंसेस एन इंड्यूस करंट इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू बोथ द मैग्नेटिक फील्ड एंड द मैकेनिकल फोर्स अप्लाइड ऑन द कंडक्टर। एक कंडक्टर को किसी मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलरली रख के उस पर फोर्स लगाए एक परपेंडिकुलर डायरेक्शन टू द मैग्नेटिक फील्ड पर, तो इस तरह से होने वाले डिस्टर्बेंस की वजह से मैग्नेटिक फील्ड में जो इस तरह से डिस्टर्बेंस होगा उसकी वजह से वायर में एक करंट आ जाता है जिसका डायरेक्शन बता रहा है फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल कि इट इज़, इसके आगे देखिए कि इफ द मैग्नेटिक फील्ड एंड मैकेनिकल फोर्स आर रेस्पेक्टिवली रिप्रेजेंटेड बाय परपेंडिकुलरली स्ट्रेच्ड फोरफिंगर एंड थंब ऑफ राइट हैंड, then the direction of induced current can be represented by the middle finger of right hand stretched perpendicular to both। अगर राइट हैंड का फोर फिंगर मैग्नेटिक फील्ड है और थंब वो मैकेनिकल फोर्स है जो उस पर लगाया जा रहा है, तो मिडिल फिंगर जो है जो कि म्यूचुअली परपेंडिकुलरली स्ट्रेच्ड है, दैट विल शो द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। तो then the direction of induced current can be represented by the middle finger of right hand stretched perpendicular to both. It tells us the direction of induced current. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनको बहुत अच्छे से याद कर लो, लिख लिख करके प्रैक्टिस कर लो। हो सकता है कि इनमें से कोई क्वेश्चन आपको ज़रूर पूछ लिया जाए। ठीक है, कल एक नए टॉपिक के साथ में डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।